अरे सुखनी सोई गई भैया आवाज लगाई, लेकिन सुरची ने दरवाजा नहीं खोला तो मन में विचार किया कि बहुत अच्छा मौका मिला है, चलो बड़ी रानी के घर चलता हूँ। महाराज पहुंचे, आवाज लगाई तो सुनी थी, पहली आवाज में उठ करके बैठ गई। मन में विचार किया इतनी रात को महाराज क्या करने आए? अरे कहीं ऐसा तो नहीं हमारी सौत ने हमें मरवाने के लिए भेजा हो। रानी गई, दरवाजे पे जाके देखा महाराज तो कैसे आना हुआ, कैसे याद आ गई आज? महाराज बोले क्या बताएं, शिकार करने के लिए गए थे तो साथियों से बिछुड़ गए, अब वापस लौट करके आए तो सुरची ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारे पास चला आया। अब सारी बातें यही पूछोगी, अंदर लेके चलोगी। तो आज कलाई पकड़ी पति की और रानी लेकर के चली है। चेहरे की तरफ जब देखा तो रानी बोली महाराज भूख लगी होगी। हाँ भूख तो लगी, कुछ खाने के लिए रखा है? रानी बोली हाँ आधी रोटी जौ की रखी है हमारे पास में। आधी रोटी जौ की धरी है, बाहु पे नमक आई धरी लो संभाली, आधी रोटी आई जौ की धरी। महाराज ने वो जौ की रोटी नमक के साथ खाई तो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि जौ की रोटी नमक के साथ, कभी गेहूं की रोटी नमक के साथ खा के देखना बड़ा मुश्किल पड़ेगी। हर कौर पे पानी पियोगे जब पेट में जा पाएगी, और फिर वो जौ की रोटी और नमक के साथ में। तो महाराज ने एक बात कही, रानी ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही, एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खा लेती हो? तो आंखों में आंसू आ गए रानी के, और एक बात कही रानी ने, महाराज किस्मत है समय, और सुनो समय समय की बात समय को समझे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप, समय पे बरसे पानी। अरे समय बनावे धन मोल, समय ही कंगाल बनावे, और समय पे होवे मिलन, समय ही बिछुड़न करवावे।
अपनी अपनी किस्मत है। और एक बात और याद रहे, वो कहते चाहे कितना भी बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, समय को आज तक किसी ने नहीं खरीद पाया। अगर जिंदगी में आज दुख है तो कल सुख भी आएगा महाराज, अगर आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। जिंदगी में दोनों दौर आने जरूरी है। और फिर एक चीज भी हमने मन में सोची, अगर सुख रहेगा हमेशा तो इंसान जो दुखी व्यक्ति होता है ना, उसका दुख कभी समझ नहीं पाएगा। और अगर हमेशा दुख रहेगा तो वो सुख की कीमत कभी नहीं जानेगा। जिंदगी में दोनों दौर आने जरूरी रहते हैं। इधर समय गुजरता चला जाता है। आज कहते हैं महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ पर विश्राम किया। सुबह हुआ और जब सुबह हुआ महाराज जैसे ही चले, और महाराज जैसे ही चले हैं तो सुरजी दरवाजे पे खड़ी, और जैसे ही महाराज को आता हुआ देखा, कहने लगी कहाँ थे महाराज? अरे कल के गए हो, आज वापस लौट के आ रहे हैं, थे कहाँ? तो महाराज कुछ नहीं बोले, चुप खड़े। सुरजी आगे बढ़ी और कहने लगी क्यों बोलोगी तुम? अरे हमें पता है ना तुम उस दासी के घर गए थे, उस सुनीति के घर पे। और जैसे ही सुनीति का नाम लिया महाराज को क्रोध आ गया। महाराज आगे बढ़े, बोले भारी सुरजी, अरे तुमने आते आते उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया, अगर फिर भी तुम्हारी आत्माओं में चैन नहीं है तो ले जाओ तलवार और जाकर के उसे मार दो। सुरजी चुप हो गई। क्षमा करना महाराज, अरे हमने सुना कि तुम उस दासी के घर पर थे। महाराज बोले सारी रात दरवाजे पे पड़ा रहा, आराम से तुम तो सोती रही, पता है आधी रात पे आया, वापस आवाज लगाई, तुमने दरवाजा नहीं खोला। सुरजी आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े, महाराज क्षमा करो तो गलती हो गई। कलाई पकड़ी, और जो कलाई पकड़ी लेकर के चली। कहते हैं कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। फिर दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया महाराज। लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों रानियों में भी और दोनों बच्चों में भी। एक रानी के पास इतनी दासी है, कोई दासी सर दबावे, कोई पैर दबावे, कोई हाथ दबावे, बहुत सारी दासियां हैं। लेकिन एक रानी के पास में इतना भी कोई नहीं है जो उसे पानी तक पिलाता है। एक पुत्र को दासियां नहला धुला के पालने में झुलाती है, और एक दुखिया माँ का बच्चा धरती पे सुलाया जाता है, वो भी पत्तों पर। बारी किस्मत। अरे एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में और एक से जली रही चिता। वृक्ष एक है, उसकी डालियां दो है। एक डाली को काट करके एक व्यक्ति ले जाता है, वो उसकी लकड़ियों से यज्ञ में आहुति लगाता है। और वही जो वृक्ष है उसकी दूसरी डाली को काट के दूसरा व्यक्ति ले जाता है, वो उससे मुर्दे को जलाता है। वृक्ष एक है, डाली दो है, किस्मत अपनी अपनी है महाराज। एक से जली रही
ऐसे ही महाराज उत्तानपाद के घर में 2 बेटे, एक पिता के 2 बेटे हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों बेटों में। अरे एक राजा के 2 बेटे, अरे एक राजा के 2 बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों में पड़ा है। मेरे भैया, समय गुजरता चला जाता है। इधर दोनों बेटों के नाम रखवाए गए। सुनीति से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा ध्रुव। सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा उत्तम। दोनों बच्चे थोड़े समझदार होते हैं। एक माँ सुनीति है तो दूसरी माँ सुरुचि। मैया सुनीति जो अपने बच्चे को हमेशा अच्छी बातें सिखाती है, अपने बच्चे से कहती है, लाला कभी किसी से ऐसा शब्द मत कहना जो तुम्हारी बातों से किसी का मन उदास हो। अगर सम्मान करना है तो सबसे बड़ा सम्मान होता है किसी से अच्छी भाषा बोलना। सबसे बड़ा सम्मान हो गया महाराज, सम्मान देना, किसी को सम्मान से बोलना। इस बाड़ी से कभी ऐसा शब्द मत बोलना जो सामने वाले को दुख हो। जो बड़ा हो उसे सम्मान देना, जो छोटा हो उसे भी सम्मान देना। और एक माँ सुरुचि जो अपने बच्चे को सिखाती है, लाला तू राजा का बेटा है, कभी किसी से दबके मत रहना। तुझसे कोई कुछ कहे तो तू शौक से कह देना, छाती ठोके कि राजा का बेटा हूँ। विचार करो। और कहते हैं एक माँ एक बच्चे को कामयाब करने में परीक्षित महाराज सिर्फ एक माँ का हाथ होता है। अगर माँ चाहे तो बच्चे को राज सिंहासन पे बिठा देगी, और माँ चाहे तो बच्चे को वो कहते कि डॉक्टर बनाए, फौजी, बहुत सारी चीजें होती है, अच्छी अच्छी शिक्षा, ऊंचे पद पहुंचा देगी माँ। और अगर माँ चाहे तो बच्चे को गधे पे बिठाने के लायक नहीं बना पाएगी। और माँ भी 2 प्रकार की होती है। एक माँ होती है समझदार, सभ्यता वाली है, और एक माँ हो में फुहरिया, देहाती भाषा में कहते हैं। समझदार जो माँ होवे, अब पता है क्योंकि माँ शब्द बड़ा प्यारा होता है। आचरण की बात कर रहे, आदत की। एक माँ वो होती है अगर बच्चा किसी की चीज ले आए तो माँ को डांटना चाहिए, बेटा बिना पूछे किसी की चीज को नहीं छूते। डांटना चाहिए बच्चे को, तो आगे से वो बच्चा वो गलती कभी नहीं करेगा। और उसी समय अगर बच्चा पड़ोसी की चीज चुरा रहा है तो अम्मा छुपाएगी दरिया में भीतर और कहेंगी लल्ला काऊ से कही है मती। तो बताओ वो बच्चा बड़े होकर के क्या बन सकता है? कुछ बन पाएगा? अगर पड़ोसी में झगड़ा हो जाए, कहीं बच्चे लड़ जाए पड़ोसियों के, तो माँ होगी, अगर माँ होगी, अच्छी माँ होगी, तो अपने बच्चे को डांटेगी कि दोबारा खेलने गया उसके घर तो तेरी पिटाई करूंगी, तो बच्चा उस इंसान के घर दोबारा नहीं जाएगा। और उसी समय अगर बच्चा रो के आए कि माँ हमें उसने मारा है, तो अम्मा कहे लला तू घर बैठ, हम युद्ध करके आए। फिर अम्मा जाती है उठाए के लाठी। तो बताओ, माँ भी 2 प्रकार की होती है। और कहते हैं अरे माँ के समान मेरे भ्रातरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु
जीवन की पहली गुरु एक माँ होती है। अगर माँ बच्चे को धर्म के रास्ते पर चलाए तो बच्चा बड़े होकर के संस्कारी बनेगा। अगर माँ धर्म के रास्ते पर चलाएगी तो बड़े होकर के चोर डाकू बनेगा। महाराज धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन की बात रहे, ध्रुव अकेले खेल रहे थे तो उत्तम पास में आया। और जब उत्तम पास में आया, उत्तम कहने लगा, भैया तुम अकेले खेल रहे हो, चलो आज हम पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चलते हैं। कलाई पकड़ी, ध्रुव की उत्तम लेकर के गया। और महाराज ने दूर से आता हुआ देखा दोनों बच्चों को, तो मन में विचार किया कि उत्तम को मैं रोजाना गोदी में लेता हूँ, आखिर को ध्रुव भी मेरा ही पुत्र है, क्यों ना आज ध्रुव को गोदी में ले लूं। तो महाराज ने ध्रुव को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया राज सिंहासन पर, और उत्तम पास में खड़ा हो गया। तो सभा में चुगिल बैठा हुआ था, चुगिल। और इस दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, पता है कैसे, जो अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। और पड़ोसी की तरक्की तो कबू देखी न जावे काऊ पे, देखी कभी नहीं। और चुगिल एक ऐसी चीज होती है जो हंसते खेलते परिवार में आग लगा देती है, बना बनाया परिवार बिखर जाता है। वो चुगिल वहां से उठ करके सुरची के पास गया और जाकर के कहा, महारानी तुम यहाँ बैठी हो, वहां देखो तुम्हारा बेटा ऐसे खड़ा है राज दरबार में कि मानो इसका कोई है ही नहीं, और तुम्हारी उस सौत का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है। आग लगा दी उसने। वो कहते हैं चुगिल तो कैसी चीज होती है जो अमृत में विष को घोल दे। राजा वो मर जाए हुक्म जो खुद ही प्रजा पे तोले, चुगिल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। मुखिया पंच प्रधान मरे जो देखी बोले, एक मुखिया पंच प्रधान मरे जो देखी बोले। हरि निर्धन के संग दगा करे और बात पंच की बोले। और भैया रिश्तेदार मरे
और बिटिया वो मर जाए जो कुल की तरस है कटा। समय गुजरता चला जाता है। इधर सुरशी दौड़ करके आई, आते आते सुरशी ने ध्रुव की कलाई को